पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दें। चुनाव से पहले ब्लास्ट हुआ है, सियासी पार्टी ऑफिस को निशाना बनाया गया। अफसोसनाक खबर ये है कि बलूचिस्तान में आज एक के बाद दूसरा अटैक हुआ। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। अभी आज 29 लोगों की एक हफ्ते 10 दिन में इतनी जाने मौजूद बलूचिस्तान के ऊपर हम क्यों नहीं बात करते। और एक बड़ी खबर आप जान लीजिए, पाकिस्तान में चुनाव के ठीक पहले आतंकी हमला हुआ है। यार और चीमा साहब, हजूर जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान की बुनियादें नहीं रखेंगे, जब तक आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो शायद इस पाकिस्तान की किस्मत में नहीं है। 92 हमले हुए हैं पिछले 9 दिनों में सिर्फ बलूचिस्तान में, जिनको क्लेम किया है बलूच आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक अलायंस है जैसे बलूच राजी औजाई संगर, BRAS, बलूच राजी औजाई संगर, इसने क्लेम किया कि हमने 92 हमले किए पिछले 9 दिनों में। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सूबा है, वहां पर बैक टू बैक धमाके हुए हैं। आलमी मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है। पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है कि जो बलूचिस्तान में धमाके हुए हैं उसके पीछे रॉ की साजिश है। जो बलूचिस्तान में 2 अटैक हो गए हैं एक दिन में, मतलब एक के बाद दूसरा अटैक हो गया। इसके ऊपर वर्क करेगा, ये अटैक खत्म होंगे, बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट मिलेगा। हम यही कहेंगे ये भारत की साजिशें हैं और हमारे मुल्क, भारत की साजिश है। हाँ, हमारे मुल्क में अमन अमान हड़ाप करने में उन्हीं का हाथ है ज्यादा, ठीक है। तो और हमारी आर्मी को, हमारे लोगों को आपस में मुंतशिर करने का एक प्लानिंग है कि इनके जो इलेक्शन है वो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल अमन के साथ ना हो जाए। इसलिए ये गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो ये काम करती रहती हैं। अच्छा, 9 दिनों में 92 हमले कुछ ऐसे ही है कि 9 ओवर में 92 रन मारती हूँ। पाकिस्तानी के प्लेयर्स नहीं कर पाते, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस कर जाती हैं। बहुत बड़ी खबर कि क्या दोस्तों, पाकिस्तान चुनाव से एक दिन पहले बुधवार को बलूचिस्तान में 2 बड़ा ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि पहला धमाका जो है पीसीन शहर में हुआ था और पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज़ के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इसमें जो है 15 लोगों की मौत हुई और 30 घायल हो गए। हालांकि बाद में मरने वाले की संख्या 12 बताई गई, वहीं करीब 25 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि यह धमाका निर्दलीय उम्मीदवार असफंद यार खान काकड़ के ऑफिस के बाहर हुआ है। धमाके के दौरान काकड़ के दफ्तर मौजूद नहीं थे। इसके कुछ देर बाद दूसरा धमाका बलूचिस्तान की ही किला सैफुल्लाह शहर में जो है जमीयत उलमा ई इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट मौलाना अब्दुल वास के ऑफिस से बाहर हुआ। और बता दें कि ये 2 धमाका बहुत ही तगड़ा हुआ है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है, अभी इलेक्शन के दिन है और पाकिस्तान के एरिया जो बलूचिस्तान है सूबा, वहाँ पे एक दिन में 2 अटैक हुए हैं, एक कोयटा के पास और दूसरा डेरा सैफुल्लाह में। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 28-29 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। बस जी, ये मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये सुना है वाकया, बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है और बहुत अफसोस हुआ है कि अपना इलेक्शन सर पे हैं और फिर उन इलेक्शनों को ख़राब करने के लिए, ताकि पहले खुद ही कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आज जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो जो है उसको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ताकि सब डिपार्टमेंट्स हमारे जो है बिजी हों और अफरा तफरी हो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। एक सवाल ये है कि बलूचिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं है? कोई बदला लिया जा रहा है बलूचिस्तान से? वैसे हम फलस्तीन की या पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अपने घर का हिस्सा है, वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। बस बेटा, इसमें ये है कि अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी बातें हैं। अच्छा, राइट्स क्यों नहीं दे रहे? आखिर कौन सी ऐसी नाराजगी है जो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही? नहीं बेटा, इसमें ऑलरेडी वर्क तो पहले भी हुआ था, पिछली हुकूमतों में भी हुआ था, अब भी कुछ हुआ है। लेकिन ये कि अभी जो है कि मेरा ख्याल वही है जो आप बात कर रहे हैं कि हम उनको सही उनका राइट नहीं दे रहे और अगर प्रॉपर राइट उनका जो उनको दें तो ये चीज़ें वाकई नहीं हो। और फिर हम ये बात कर देते हैं कि अगर बलूचिस्तान में कोई राइट की बात करते हैं, हम कह देते हैं वो इंडिया के कहने पे। नहीं, ये तो गलत बात है, बल्कि हमें इस चीज़ को, आपको लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से, मतलब इंडिया के कहने पे वो बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा कर रहे हैं? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज ऑलरेडी हैं,
तो वो ऐसे मौक़ों पे मज़ीद अपने बंदों को, लोकल बंदों को मिला के वो ऐसा काम करती हैं कोई ना कोई। ताकि पंजाब में क्यों नहीं होता ये काम? मतलब देखे ना, यहाँ पे भी तो होते रहे हैं पहले, लेकिन आज कल जो हुआ है वो तो गैर। हम यही कहेंगे ये भारत की साजिशें हैं और हमारे मुल्क, भारत की साजिश है। हाँ, हमारे मुल्क में अमन और अमान हड़ाप करने में उन्हीं का हाथ है ज़्यादा, ठीक है। तो और हमारी आर्मी को, हमारे लोगों को आपस में मुंतशिर करने का एक प्लानिंग है कि इनके जो इलेक्शन है वो जो है ना वो बिल्कुल सिंपल अमन के साथ ना हो जाए, इसलिए ये गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो ये काम करती रहती हैं। गैर मुल्की कुव्वतों को क्या मिलेगा हमारी इलेक्शंस को डिस्टर्ब करके? बस उनके अपने अपने एजेंडे हैं, वो नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे, ये दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में खड़ा हो, दुबई, अरब, यूरोप के मुकाबले में खड़ा हो। उनको टफ टाइम दे रहे हैं? अभी तो नहीं दे रहे, इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा, कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी तो लाजमी बात है हम टफ टाइम देंगे। जब तक कमजोरी से भी डर रहे हैं अभी। बेशक वो कमजोर दुश्मन जो होता है ना वो हर चीज से डरता है। हाँ, तो इंशाल्लाह जब स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो आप देखेंगे मुल्क तरक्की भी करेगा। और एक टाइम था भारत का जो पैसा था वो, उनकी इकॉनमी हमसे नीचे थी, ठीक है, अब हमारी नीचे है, लेकिन पकड़ी नहीं जा रही उनकी करेंसी। हाँ, क्योंकि ये सारी टेररिस्ट, ये सारा मामला उधर से ही आ रहा है ना, ठीक है। जब इंशाल्लाह ये सारे यूनाइटेड नेशंस मानता क्यों नहीं है इस चीज को? यूनाइटेड नेशन के अपने मामला होते हैं, उनको इतनी परवाह नहीं है इन छोटे मुल्कों की, वो अमीर लोगों की ज्यादा सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? ठीक है, भारत की होगी, यूरोप की होगी, उनके अपने एजेंडे हैं, ठीक है। ये जो हमले हैं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती कि कोई भी आदमी इनके बलूचिस्तान से कोई भी ऐसा आदमी इलेक्ट हो जाए जो चीख चीख के बोले कि बलूचिस्तान में ये एट्रोसिटीज हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी पहले ही बता चुकी थी कि कोई भी आदमी ऐसा हम नहीं वो होने देंगे, इलेक्ट होने देंगे जो कि बलूचिस्तान की आवाज पार्लियामेंट तक उठा के लाए। ये वही लोग हैं जो चीख चीख के एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे कि हम बलूचिस्तान की आजादी के लड़ते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वहां जाके चीखेंगे हमारी बहन के साथ बहुत गलत हुआ, महरंग बलूच के साथ। ये वो लोग थे और इन पर हमला पाकिस्तानी आर्मी या उसके खास लोगों ने करवाया, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, मैं इस पर भी बात करूंगा कि कल कराची में भी एक हमला हुआ था, वो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का। ये जो शोमरो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आदमी का फैजल नदीम जो कि लश्कर तैयबा का वहां का इंचार्ज है, उसने हमारा बोला था कि यहाँ हम लोग। अच्छा, ये भी होता है, पाकिस्तान की एजेंसी सोती रहती है, लश्कर तैयबा बताता है कि यहां हमला हुआ है ना जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में। इसको सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने एक्सेप्ट किया कि ये हमला हमने करवाया। बहुत बड़ी चीज ये चीज कि सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी अब तक सोई हुई थी। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसी आर्मी भी सामने आई है, इसके भी हमले हो रहे हैं। ये भी बड़ी खबर। सॉरी टू से जो उनसे अफेयर्स हैं उन्हें बेहतर नहीं किया, फॉरेन रिलेशन नहीं बेहतर किया, और दूसरा जो है पार्टी को ग्रिप नहीं थी या क्या था, या किसी के कहने पे या सही तरह जो है ना नून लीग अगर जैसे कि ज्यादा चांसेस यही है जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आजकल नून लीग की असेसमेंट आएगी। क्या लगता है अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नून लीग का कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो नेबर्स के साथ रिलेशन, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे? वो जरूर बिल्कुल होने चाहिए और उनको करने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, ये तीनों मुल्क बिल्कुल बेसाइड हैं, लंबी लंबी सरहदें इनके साथ, तो 2500 किलोमीटर इधर है, 1200 किलोमीटर इधर है, इंडिया के साथ कितना इलाका है, तो अगर इसको 1600 किलोमीटर तकरीबन इंडिया का है, तो इनको साथ लेके कैरी ऑन करना। बलूचिस्तान के केयर टेकर सूचना मंत्री जन अचकजई ने कहा कि पहला धमाके में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि विस्फोटक सामान एक बाइक में रखा था। इस मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरे धमाके की वजह सामने नहीं आई है। इधर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री अली मर्दान खान जो है डोमकी ने हमलों की निंदा की है और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश है। हमले में शामिल लोगों को कड़ी सज़ा दी जाएगी। हम घायलों की मदद के लिए जो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हर तरह से जो है उनकी मदद की जाएगी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो है वो नेशनल और एबलेशन इलेक्शन के मामले में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल में दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले
तेज हो गए हैं। बलूचिस्तान के बलोच लिबरेशन आर्मी और खैबर में पाकिस्तान तालिबान हमले कर रहे हैं। इस रिपोर्ट ने कहा कि सीनेट में कुछ दिन पहले 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को टालने की मांग की गई है। हालांकि इन दिनों आतंकी हिंसा की बढ़ती घटनाएं किसी साजिश की तरफ जो है इशारा कर रही है और धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान बता दो कि इस धमाके से डर रहा है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बाहर धमाका जो हुआ है 5 फरवरी की सुबह बलूचिस्तान में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया RY के न्यूज़ मुताबिक इलेक्शन कमीशन गेट के बाहर बम फटा। धमाका किसने और क्यों किया इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। बस पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं।